हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आर के स्टडी ग्रुप। आज के इस सेशन में हम प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी अपने एक्वेरियम के लिए एक फिश खरीदता है। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम। शॉपकीपर क्या कर रहा है, एक फिश रैंडमली क्या कर रहा है, उठा रहा है। फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। जिस टैंक में से शॉपकीपर क्या कर रहा है, एक फिश उठा रहा है, उस टैंक में 5 मेल फिश हैं एंड 8 फीमेल फिश हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट the fish taken out is a male fish। हमें बताना है कि मेल फिश की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मेल फिश निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसका आंसर लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले देखते हैं कि टोटल कितनी फिश हैं। लिखेंगे द total number of fish in the tank। टैंक के अंदर टोटल कितनी फिश हैं, 5 मेल फिश हैं प्लस 8 फीमेल फिश हैं। 5 + 8 13। टोटल फिश कितनी है, 13। अब देखते हैं टैंक में कितनी मेल फिश हैं, क्योंकि हमें मेल फिश की प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करना है, मेल फिश की फाइंड आउट करना है। इसलिए लिखेंगे the total number of male fish is equal to 5 टोटल मेल फिश कितनी है, 5। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिश। तो टोटल नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है, 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी है, 13। ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा फाइनल आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश इज इक्वल टू 5 अपॉन 13। आई होप आप सब लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। एक गेम ऑफ चांस है, ठीक है। इसके अंदर 1 से लेके क्या है, 8 तक के नंबर्स हैं। इसमें एक एरो है, ये एरो क्या होता है, घूमता है, और घूमने के बाद जब रेस्ट पे आता है तो वो किसी न किसी एक नंबर को पॉइंट आउट करता है, ठीक है। अब ये रेस्ट पे आने के टाइम ये या तो 1 पे भी आ सकता है, ये एरो 1 को भी पॉइंट आउट कर सकता है, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को, 6 7 8 सबको इक्वली लाइकली क्या कर सकता है, वो पॉइंट आउट कर सकता है। या तो वो 1 को या 2 को या 3 को या 4 को, 5 6 7 8 किसी भी नंबर को वो क्या कर सकता है, पॉइंट आउट कर सकता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट 8। हमें बताना है कि अगर वो 8 को पॉइंट आउट करेगा तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सेकेंड है एन ऑड नंबर। हमें बताना है कि वो ऑड नंबर के सामने अगर आएगा तो उसकी ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अ नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़े नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अ नंबर लेस देन 9 नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ गेम ऑफ चांस में टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर्स हैं। तो लिखेंगे हम आंसर लिखेंगे टोटल
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स है, क्योंकि जो एरो है वो इन 8 नंबर्स में किसी भी एक नंबर को क्या कर सकता है? वो पॉइंट आउट कर सकता है। उसमें 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी हो सकता है। इसलिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 8। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। मतलब हमको बताना है कि वो 8 की तरफ पॉइंट आउट करेगा। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग एट 8 की तरफ पॉइंट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1 से लेकर टोटल 8 नंबर्स हैं, टोटल आउटकम्स 8 हैं। तो 8 को पॉइंट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इन नंबर्स में 8 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे? 8। और टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे? 8। तो 1/8 क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी पॉइंटिंग एट 8। क्योंकि 8 कितने टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे? 8, और उनमें 8 कितना है? 1 है, इसलिए हम ऊपर 1 लिखेंगे। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 8। हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या है? एक ही है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो 8 एक ही बार है, तो इसलिए यहां पे 1 लिखेंगे। और टोटल आउटकम्स 8 है, इसलिए 1/8। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई पॉइंटिंग एट 8। सेकेंड है एन ऑड नंबर। सेकेंड प्रोबेबिलिटी क्या कैलकुलेट करना है? एन ऑड नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन नंबर्स में टोटल ऑड नंबर्स कितने हैं। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है। तो 1 2 3 4, 1 3 5 7। टोटल हमारे पास 4 ऑड नंबर्स हैं। एक 1 है, सेकेंड 3, थर्ड 5 और फोर्थ 7। टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं हमारे? 4। Therefore, probability of pointing at an odd number is equal to, हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है? 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। Therefore 1/2। हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी? 1/2। तो इस तरीके से हमारे ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन है अ नंबर ग्रेटर देन 2 एंड अ नंबर लेस देन 9। थर्ड प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करना है? नंबर ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ग्रेटर देन 2 कितने हैं। 2 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं? 3 4 5 6 7 8। टोटल 6 नंबर ऐसे हैं जो 2 से बड़े हैं। तो लिखेंगे थर्ड टोटल नंबर ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू, 2 से बड़े कौन कौन से नंबर है? 3 4 5 6 7 8। मतलब टोटल 6 नंबर क्या है? 2 से बड़े हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग एट नंबर ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 6। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 8। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है। अब फोर्थ लेते हैं। फोर्थ हमें क्या फाइंड आउट करना है? अ नंबर लेस देन 9। तो 9 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं? ये सभी नंबर 9 से छोटे हैं। और ये सब कितने नंबर्स हैं? 8। तो लिखेंगे टोटल
total numbers less than 9 is equal to 8. टोटल नंबर लेस देन 9 इज इक्वल टू 8, क्योंकि यहां पे जितने भी नंबर्स हैं सब 9 से कम है और ये टोटल कितने नंबर्स हैं 8. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग एट अ नंबर less than 9 is equal to 8. टोटल नंबर लेस देन 9 कितने हैं 8 और टोटल आउटकम्स हमारे कितना है 8. 8 1 जा 8 इज इक्वल टू 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग एट अ नंबर लेस देन 9 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, क्योंकि यहां पे हमारे जितने भी नंबर्स हैं ये 8 नंबर्स हैं सब लेस देन 9 है और टोटल नंबर कितने हैं हमारे 8 हैं. तो 8/8 इज इक्वल टू 1. तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर दिया. ये भी इजी था लेकिन थोड़ा लेंदी है. ठीक है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है. टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. आई होप आप सब लोगों को समझ में आया रहेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 है अ डाई इज थ्रोन वंस. एक डाई हम क्या कर रहे हैं एक बार थ्रो कर रहे हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. सेकेंड, नंबर बिटवीन 2 and 6 एंड एन ऑड नंबर. थर्ड हमें फाइंड आउट करना है एन ऑड नंबर. तो अगर हम एक डाई एक बार थ्रो करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने मिलेंगे 6. 1 2 3 4 5 6. या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6. तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ, सॉल्यूशन इसका लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स when a die is thrown is equal to 6. टोटल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ डाई इज थ्रोन इज इक्वल टू 6. क्योंकि जब हम एक डाई थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें कितने मिलते हैं 6. क्योंकि डाई पे या तो नंबर 1 आएगा या तो 2 या तो 3 या 4 या 5 या 6. तो इसलिए हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6. अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है अ प्राइम नंबर. तो जब हम एक डाई ड्रॉ करते हैं या तो 1 आता है या तो 2 आता है या 3 आता है या 4 आता है या 5 या 6. तो हमें बताना है इसमें प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है. ठीक है, तो प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर उसके बाद होता है 3, फिर 4 नहीं होता क्योंकि 2 के टेबल में आता है, फिर उसके बाद क्या है 5. तो यहां पे टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं 3 प्राइम नंबर्स हैं. तो लिखेंगे पहले हमें प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड आउट करना है, इसलिए लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 3. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a prime number is equal to, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हैं 3 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 1/2. तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई हमें 1/2. अब सेकेंड देखते हैं. सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन 2 and 6. नंबर बिटवीन 2 and 6, 2 और
6 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 3 4 5। ये 3 नंबर्स 2 और 6 के बिटवीन में है, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 2 and 6 इज 3। लिखेंगे टोटल नंबर lying between 2 and 6 is equal to 3। 2 और 6 के बीच में कितने नंबर हैं? 3 4 5, 3 नंबर है, इसलिए is equal to 3। therefore probability of getting a number between 2 and 6 is equal to टोटल नंबर बिटवीन 2 and 6 कितने हैं? 3। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6, इसलिए अपॉन में 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 and 6 इज इक्वल टू 1/2। अब थर्ड हमें क्या फाइंड आउट करना था? थर्ड प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करना था? एन ऑड नंबर। 1 2 3 4 5 6 में से 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है और 5 ऑड नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हो गए? 3। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑड numbers is equal to 3। therefore probability of getting an odd number is equal to टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर कितना है हमारे पास? 3। टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हमारे पास कितने हैं? 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां पे 1/2 1/2 1/2 तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिली? 1/2। टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स 3 थे, प्रोबेबिलिटी क्या हुई? प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिली? 1/2। टोटल नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 कितने थे? 3 थे। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर बिटवीन 2 and 6 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 मिल गई। टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने थे हमारे पास? 3। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी इसकी भी प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिल गई? 1/2। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। बहुत ही इजी है, यहां पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने ये तीनों प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली, तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली।